तुमने PYQ लगा लिए, तुमने बहुत सारे मॉक टेस्ट दे दिए और तुमने सारे फॉर्मूले रिवाइज भी कर लिए, बट जेई एडवांस के 15 दिन पहले अगर तुमने ये चीज़ें इग्नोर करी तो क्लासेस के अलावा जो भी तुम जेई का प्रैक्टिस करते हो वो सारे, चाहे वो DPP शीट्स हो, चाहे वो मॉक टेस्ट, वो सारे कहाँ पे प्रैक्टिस करते हो? या तो तुम ऐसे किसी नोटबुक में प्रैक्टिस करते हो, राइट, ऐसे किसी नोटबुक में प्रैक्टिस करते हो, या फिर थोड़ी सी छोटी ऐसे किसी डायरी में प्रैक्टिस करते होगे। बट द प्रॉब्लम इज जेई एडवांस में तुमको मिलेगा एक छोटा सा साइज का एक नोटपैड जिसके पलटने का स्टाइल भी अलग रहेगा और जो साइज में भी काफ़ी छोटा रहेगा। एंड दैट्स द पॉइंट जहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट होगा, राइट। इमेजिन तुम जेई एडवांस के एग्जाम हॉल में बैठे हो और तुम्हारे स्क्रीन पे फिजिक्स से तुम स्टार्ट करते हो, तुम्हारे स्क्रीन पे फिजिक्स का क्वेश्चन आता है, लेट्स से एक रोटेशन का क्वेश्चन आता है, वहाँ पे वो तुमसे एंगुलर वेलोसिटी भी पूछा है, एक्सेलरेशन भी पूछा है और तुमको डायग्राम भी दिया है स्क्रीन पे। अब तुम इमेजिन तुम पहले स्क्रीन पे डायग्राम बना रहे हो, तुमको बड़े बड़े लिखने की आदत, तुम पहले स्क्रीन पे डायग्राम बना रहे हो, तुमने डायग्राम बनाया पहले पेज पे, पेज खत्म हो गया। अब तुम पेज पलटते हो, जो भी गिवन डिटेल्स है, स्पीयर का रेडियस दिया हुआ है, फ्रिक्शन दिया हुआ है, वो सारी चीज़ें तुम लिख रहे हो, पेज खत्म हो गया। एंड देन तुम स्टार्ट करते हो सॉल्व करना, तुम ओमेगा कैलकुलेट कर रहे हो, एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हो, बार बार तुमको पलट के देखना पड़ रहा है, बार बार तुमको पीछे मुड़ के देखना पड़ रहा है। तुमने प्रैक्टिस करी थी ऐसे पलटने की, इसमें तुमको ऐसे पलटना पड़ रहा है, एंड साइज भी छोटा है, एंड ये बहुत ज़्यादा इरिटेशन कॉज कर सकता है, जिसकी वजह से इट विल एंड अप टेकिंग अ लॉट ऑफ योर टाइम। जो क्वेश्चन तुम शायद अपने प्रैक्टिस में 5 मिनट में सॉल्व करते थे, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल मिस्टेक्स अब शायद ये 7-8 मिनट ले रहा है। एंड अगर ये कंपाउंड करता है सारे क्वेश्चंस पे, तो आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम इस चीज़ में जा सकता है। और मैंने अपनी प्रिपरेशन में ये सॉर्ट ऑफ सेंस कर लिया था जब मैं अपने मॉक टेस्ट दे रहा था, जब मुझे थोड़ा पता चला था कि ऐसा पेपर मिलता है, तो सॉर्ट ऑफ 15 दिन पहले मुझे वैसा नोटपैड नहीं मिला था। अगर तुमको लगभग उस साइज़ का मिल रहा है तो यूज़ दैट, अदरवाइज अपनी पेजेस को फाड़ करके उस साइज़ का बना के स्टार्ट गिविंग मॉक टेस्ट इन दैट फॉर्मेट, इन दैट साइज ऑफ नोटबुक ओनली, ताकि तुमको पूरा अटेम्प्ट करने का आदत लग जाए, ना कि तुम असली एग्जाम में गए और तुमको सडनली एक अलग नोटबुक, अलग छोटा सा साइज, इट शुड नॉट बी अ सरप्राइज फॉर यू। दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। दूसरी मिस्टेक जो बहुत सारे लोग करते हैं, एंड आई डोंट रियली अंडरस्टैंड इसमें इतना ज़्यादा बात क्यों नहीं किया जाता है। तुम तो ये जानते ही हो ना कि जेई एडवांस में जो क्वेश्चन होता है वो 4-5 जेई मेंस के क्वेश्चन को मिक्स करके दिया जाता है, यू नो दैट, राइट। अब जब इमेजिन तुम जेई एडवांस के एग्जाम में बैठे हो, अगेन फिजिक्स से कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, उसमें एंगुलर वेलोसिटी पूछा है, उसमें एक्सेलरेशन पूछा है, दोनों उसमें पूछा है। अब लेट्स से तुमने क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया, तुमने डायग्राम बनाया, तुमने गिवन डिटेल्स लिखी, तुमने लगाया, लॉजिक लगाया, सॉल्व किया, लेट्स से तुमने एंगुलर वेलोसिटी निकाल लिया। अब उसके बाद तुमको एक्सेलरेशन निकालना नहीं आ रहा है, अब क्या करोगे? तुम अगले क्वेश्चन में बढ़ जाओगे, राइट। बट द प्रॉब्लम इज कि तुमने कुछ ऑर्गेनाइज्ड मेंटेन नहीं किया, बस करते गए। द प्रॉब्लम इज कि जो आधा क्वेश्चन तुमने सॉल्व किया था, उस क्वेश्चन पे जब तुम वापस आओगे तो तुमको स्टार्टिंग से वो क्वेश्चन करना पड़ेगा। अगर वो जेई मेंस होता तो वो छोटा सा क्वेश्चन होता, बट अभी वो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। आई विल टेल यू व्हाट एग्जैक्टली आई डिड, एंड ट्रस्ट मी व्हाट हैपेंड, आई विल टेल यू व्हाट हैपेंड बिकॉज ऑफ दिस। मैंने क्या किया था, जब भी मैं जो भी जेई एडवांस का आंसर शीट सॉल्व करता था, मैं रफ को एकदम ऑर्गेनाइज रखता था, विच मीन्स कि मैं क्वेश्चन की नंबरिंग कर रहा हूँ, और जो क्वेश्चन मुझसे आधा हुआ है और जो मुझे लगता है कि बाद में हो जाएगा, वो क्वेश्चन के लिए मैं स्पेस छोड़ देता हूँ और वो पेज में थोड़ा सा फोल्ड कर देता हूँ। अब क्या होता है, एक बार मैंने पूरा पेपर कर लिया, अब मैं वापस से उस क्वेश्चन पे जब आता हूँ तो बिकॉज मैंने पेज फोल्ड कर रखा है, सीधा मैं उस क्वेश्चन पे आया, अब आधा क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है, तो मुझे वापस से डायग्राम बनाना, वापस से गिवन सब लिखने की जरूरत नहीं है, एंड आधा क्वेश्चन है वहाँ से कंटिन्यू कर सकता हूँ। मुझे अभी भी याद है जेई एडवांस 2021 जब मैं दे रहा था, लास्ट के 3-4 मिनट पहले एकदम पैनिक वाला सिचुएशन था। आई वेंट टू द क्वेश्चंस, मैं मतलब खत्म हो गया था, मैं वापस से गया, कुछ जो भी फोल्डेड पेज है उसको खोला, क्वेश्चन पार्शियली सॉल्व हुआ था, बस उस पार्ट को देख करके मैंने बाकी आधा क्वेश्चन उन 3 मिनट के अंदर सॉल्व किया था। ऐसे मैंने लगभग 2 क्वेश्चन सॉल्व करके क्लोज टू 8 to 10 मार्क्स मैंने वहाँ पे स्कोर कर लिए थे। दिस इज द पावर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द रफ वर्क। पॉइंट समझो, तुमने जहाँ पे क्वेश्चन आधा हुआ है, यू लेफ्ट द स्पेस एंड फोल्डेड द पेपर सो दैट यू कैन कम बैक, दैट इज द लॉजिक। देखो यार, ये जेई एडवांस्ड है, जो तुम मेहनत करोगे ना वो अपनी जगह, वट एवर हार्ड वर्क यूल डू दैट हैज़ इट्स प्लेस। बट ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, चाहे वो नोटपैड का साइज हो जो तुमको मिलेगा, या फिर तुमको आदत नहीं है उतना छोटा छोटा लिखने का, वॉट एवर, दीज शुड नेवर एवर स्टॉप यू और नेवर एवर बी अ हर्डल इन योर प्रिपरेशन व्हेन यू आर गिविंग द एग्जाम। दैट्स द रीजन ये दोनों चीज़ें मैंने शेयर करी, एंड दिस चैनल्स सोल पर्पस इज़ टू शेयर माई एक्सपीरियंस इन माई जेई प्रिपरेशन, बिकॉज आई नो कि मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं था,
but I think I followed some techniques. I have my own experiences which I can share with you. And even if one person benefits from it, uses it, and improves his or her score, that's the purpose of this channel, right? So subscribe to it. You'll have a video every single week. So yeah, go and buy that notebook. Start organizing your rough work, because अगर तुमने बस वीडियो देख के skip कर दिया, कोई point नहीं है, right? So just start doing that and see results for yourself. Thank you so much.